उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक होगी। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया और लोगों से भी भारी संख्या में मतदान करने की अपील की। इस बार प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी और हम जीतेंगे। खटीमा विधानसभा में जीत को लेकर, क्योंकि जो इतिहास रहा है वो सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का भी बड़ा अजीब सा रहा है उत्तराखंड का। नहीं, कहीं नहीं। सिर्फ मोदी जी के बनने के बाद पूरे देश के इतिहास बदले, सारे मिथक टूटे हैं। इस बार नया इतिहास बन गया। कितनी सीटें आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? अब की बार 60 मुख्यमंत्री। वहीं हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से जाना कि इस बार के चुनाव में वो किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मुद्दा क्या है? कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास हुआ है हमारे यहाँ, विकास सही हुआ है। अभी तक नहीं था, अभी सही कर रखा है ये लोगों ने ना। विकास हुआ है। क्या सोचकर वोट करने आई हैं आप? ताकि जनता लोगों की भलाई करे, विकास करे सबके लिए। ताकि जैसे रोड है वैसे ये खराब है, गाड़ी चल रही नहीं पाते हैं कोई कुछ भी, तो वह रास्ता सही करे सबके लिए, विकास हो जनता लोगों को, गरीब लोगों को ना, खासकर गरीब लोगों को विकास हो जाए, इसलिए वोट देने के लिए आ गए। ये है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसको फॉलो करते हुए तमाम लोग बिल्कुल सुबह सुबह वोट करने आ गए। और भी मतदाताओं से हम बात करेंगे। क्या सबसे बड़ा एजेंडा इस बार उत्तराखंड के चुनाव का? क्या सोचकर वोट करने आए आप? हमारा एजेंडा है सर, अच्छी सरकार हो जो आम जनता को अच्छा मतलब सुविधा दे सके। रोड, बिजली, पानी, अन्य जो भी गरीब आदमी है, रोजगार है, कई बातें हैं तो सरकार दे सके, उसको हम चुनने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी सरकार, उसको हम चुनने जा रहे हैं। और ये लोगों के लिए अहम मुद्दों में प्रदेश का विकास शामिल है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य भी मतदाताओं के लिए काफी अहम है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव का? इसमें हमारे लिए तो पानी की सप्लाई नहीं है, सब पानी हमारे तो घर में पानी घुसता है और महंगाई कम हो, अपनी साफ सुथरा गांव हो, यही मुद्दा खासकर है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए है। क्या सबसे बड़ा एजेंडा इस बार? विकास हो, इसलिए आए। विकास हो, महंगाई कम हो, या जो नौकरी के लिए युवा जो बेरोजगारी में है जो चरम पूरा हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। रावत साहब, लाल कुआं विधानसभा सीट, एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद? लोकतंत्र के सेवक हैं, हम लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं, हम तो सब प्यार दी नाल गल करते हैं। प्यार दी नाल गल हो रही और हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्यार करने वालों को। आज तो ऐसे भी वैलेंटाइन डे है, ये भाजपाई तो वैलेंटाइन डे के दुश्मन है, इनको आज कौन वोट देने जा रहा है? तब हरीश रावत को देंगे। आई एम फॉर वैलेंटाइन डे। अभी खटीमा में थे हम सुबह, वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपके लाल कुआं सीट पे स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है और आपको विधानसभा की सीट हारने जा रहे हैं। उन लोगों की मति भाजपा की ऐसी ही रही ना, वो भेद पैदा करते हैं। किसी कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं पुरुष मर्द, कहीं सवर्ण और गैर सवर्ण, कहीं पिछड़ा, कहीं दक्षिण, कहीं भारत, कहीं हिंदी, कहीं गैर हिंदी, सब। तो हमारे सो भी यही देख रहे हैं। अच्छा, उनसे ये नहीं पूछा कि हरीश रावत तो बाहरी हो गया और मेरे गांव का ही मेरे पड़ोसी अजय भट्ट जी को यहाँ पार्लियामेंट में लाए तो वो बाहरी थे नहीं, क्या आंदोलनी थे? क्या उनसे पूछ लीजिए। और उसके बाद इस सवाल को फिर भागी। राव साहब, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, दिल्ली में भी कई बार आपसे मुलाकात होती रही हमारी। वो कह रहे हैं अब की बार 60 पार, तो आप लोगों के लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। आपका क्या अनुमान है कि कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? जनता क्या कह रही है सड़क में खड़ी, जैसे भाजपा कहते हैं आपके 60 पार, तो जनता कहती है तुमको करेंगे आपके 30 पार। नमस्कार। कितनी सीटों की उम्मीद? मैंने कहा भाजपा को करेंगे लोग 30 पार। हम तो लोकतंत्र के सेवक हैं, दाता जितना दे दे उतना को। भगवान से कोई झगड़ता है, संख्या बताता है, उसकी मर्जी। हम उसको कह रहे हैं हे परमात्मा खुश है तो इतना दे कि मैं भी
जहाँ मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा न रहूँ, जो है अतिथि भी भूखा जाए। हम सरकार ऐसी चला सकें जिससे राज्य को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए हमको इतने संख्या दे दीजिए कि हम एक मजबूत स्थिर सरकार दे सकें। सर, भाजपा लगातार विकास की बात करते रही, तमाम नेता है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने बड़ा दाव खेल दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे विकास किया ही नहीं तो गाँव कैसे खेल दिया, विकास तो किया नहीं। अच्छा वो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड सिविल क्या यूनिफॉर्म कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका नाम ही लोगों को मुझे से लोगों को नहीं पता है। अब आगे से इनको क्या पता है, ये देश में इशू है ही नहीं। अब तो इस समय बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे हैं। इस पर ये राज्य का चुनाव हो रहा है। लोग अपने पेट के सवाल पर लाइन पर खड़े हैं या जो है इनके यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के पर लाइन पर खड़े हैं। फिर उनको धामी जी को मालूम ही नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए ये उनका काम नहीं है, वो तो दिल्ली का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। वो लाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। और यदि हाँ मोदी को हटा करके वो बनने हैं प्रधानमंत्री तो अलग बात है। एक आखिरी सवाल, आप कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? जो आप समझते हैं उससे बात करें। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साफ साफ कह रहे हैं कि वो यहाँ से जीतेंगे अपनी विधानसभा सीट से और प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। जब सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो इशारों में उन्होंने कहा कि हाँ। आज देश के कई राज्य लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहे हैं। आज गोवा, उत्तर प्रदेश के साथ देवभूमि उत्तराखंड में जनता अपनी अगली सरकार को चुनने के लिए मतदान कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मतदान जोरों पर है। मतदान बूथों पर सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान जारी है, जहां 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान के बीच चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी, हर कोई मतदान करने के बाद जीत का दावा कर रहा है। वहीं अपने विरोधी पर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहा। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने बीजेपी की जीत का दावा कर हिजाब विवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बहुत आसान होगा और बीजेपी का जो पूरे प्रदेश में पॉजिटिव माहौल है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है और दोबारा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और जो यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की तरफ से लगातार बीजेपी की जो मैं एक बात बताऊँ आपको, कुछ लोगों की आदत थी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगाओ, तो ये कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का जो तड़का लगाने का काम था वो टाई फिश हो चुका है। और आज जो है वो रियल इश्यूज़ पर, विकास पे, सुशासन पे, लोगों की सुरक्षा पे लोग अपने मताधिकार का। नवाब मियाँ कहते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी को हिजाब याद आता है और इस तरीके से जो हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं बताऊँ हिजाब पर जो हॉरर हंगामा है वो एक बहुत ही सुनियोजित साजिश है। देश के संविधान के, देश के समावेशी संस्कृति की सांप्रदायिक लिंचिंग है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आजाद समाज पार्टी ने अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए देश और यूपी का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। हिजाब का मसला कितना आप देख रहे हैं, यूपी में चलेगा इतना? प्रयास तो पूरा किया जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हिलने को राजी नहीं है। पिछले 5 साल को जो देखा है उसको भूल नहीं पा रही है। बुलडोजर किनके घरों पे चलता है? अजय कुमार जी के बेटे, टैनी साहब के बेटे को जमानत मिल जाती है, किसान जेल में पड़े हैं, लाठियां खा रहे हैं नौजवान, और तमाम तरह से नफरत की राजनीति को बढ़ावा जाए। जनता देख रही है, जवाब तैयार है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि टैनी जी जो जिनको बेल मिली है वो उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सही कह रहे हैं वो। जब सरकार का रोल नहीं तो राम मंदिर में बीजेपी का क्या रोल है आप बताइए? जब वो कोर्ट ने किया है फिर आप उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपने क्या क्या, उस पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? महंगाई पे मांगिए ना, आपने डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, गैस के दाम बढ़ाए, उस पर वोट मांगिए ना। वहीं देश में जारी हिजाब पर विवाद के बीच मुस्लिम महिलाओं में भी मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। यूपी के साथ साथ तमाम राज्यों में मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में मुस्लिम महिला वोट डालती दिखी।
आपने वोट किया, क्या मुद्दे सोच के वोट किया? इसलिए वोट करा क्योंकि हमारे ये तो पहचान है कि हमें वोट करना है, और जो भी सरकार आए हमारे लिए बहुत अच्छा वक्त लेकर आए, ऐसी सरकार आनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि मोदी की ही आए या किसी की भी आए, लेकिन हमारे हक में बेहतर हो, ऐसी सरकार आनी चाहिए। या महिलाओं के लिए हक में बेहतर हो या एजुकेशन के मद्देनज़र आपने वोट किया, या विकास की जो मांग है आपकी? विकास, एजुकेशन, और लोग जो आएंगे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए जो वो काम कर सकें। अब काम के लिए नहीं है, घर में है तो वो इस वक्त क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फार्मर्स के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखा जाए तो मतलब जो सरकार आए तो वो लोगों की जो भी समस्या है, परेशानी है, उसको ख़त्म करने के लिए आए। उत्तराखंड में भी आज सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारी टीम ने उत्तराखंड के आखिरी छोर पर बसे गांव में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और इस वक्त हम पहुंचे हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। ये उत्तराखंड का आखिरी गांव है। यह नेपाल सीमा से सटा हुआ उत्तराखंड का आखिरी बूथ है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वन महोलिया। तो ये उत्तराखंड का आखिरी बूथ, और तमाम लोग जो इस गांव के लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए। और यहाँ हम भारत के इस आखिरी गांव के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है, क्या एजेंडा है इनके हिसाब से विधानसभा चुनाव का। अम्मा, क्या सोच के वोट डालने आई हो? का सोच के आइल बने जा, हमने कोटा देवे आइल तो सोचेगा का बा? हां वाली बात का काम बने। नहीं तो क्या है जो जिसको आप जिताओगे उससे क्या चाहोगे, क्या करे वो इस गांव के लिए? जीत जाए तो हमने का बस है ना, जमीन का पट्टा बनवा, रोड बनवा, हमके आवास चाहिए कराएंगे। हां तब गरीब आदमी बसल बहेगा, एक रुपया हम कराइए, सहारा करे वाला नहीं है। महंगाई हो गया, इतना महंगाई हो गया, रेट कम कराइए। क्या अम्मा, क्या सोच के वोट करने आए हो? जो जीते वो क्या करें? विकास चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, और खेत हमारा चाहिए। यही है कि हमारा खेत का जो है ना, खेत सबसे हमारा इसका मसला है खेत का। कि खेत का कोई भी आता है, विधायक हो गया, कोई भी इलेक्शन होता है, आके इधर से बस इधर वादा करता है लेकिन कुछ करता नहीं है। कुछ भी अभी तक गांव को बसे हुए 40 साल हो गए, 40 साल में कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई भी जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस या कोई भी आता है, खाली यही बोलता है कि हाँ विकास होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो ये तमाम लोगों के अपने अपने एजेंडे हैं, और ये अपने अपने एजेंडे को लेकर मतदान करने के लिए निकले हैं, वोट करने के लिए निकले हैं। अपने मताधिकार का या अपने सबसे बड़े अधिकार का जो कर्तव्य भी होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए निकले हुए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.